नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राव आरिज अली जमींदार। आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। पूरे भारत देश के 12वीं क्लास के बच्चों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि हमारी 12वीं क्लास की परीक्षा कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी। खैर, सवाल उठना लाजिम भी है क्योंकि बच्चे काफी डरे हुए हैं। तो इसी को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कोविड की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है और साथ ही साथ बच्चे भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ राज्यों का कहना है कि जो 12वीं क्लास की परीक्षा है उनको कराना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन वहीं कुछ राज्य ये भी कह रहे हैं कि जो 12वीं क्लास की परीक्षा है उनको रद्द ही किया जाए, और साथ ही साथ बच्चे भी यही अपील लगा रहे हैं कि जो 12वीं क्लास की परीक्षा है उनको रद्द ही कर दिया जाए। लेकिन मामला यही नहीं खत्म होता है, मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 29 मई को वकील ममता शर्मा बच्चों की ओर से यही अपील लगाती नजर आ रही हैं कि जो 12वीं क्लास की परीक्षा है उनको रद्द कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस HM खान इस अपील को टाल देते हैं, पर 31 मई को दोबारा से इसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो कुछ राज्य हैं, जो सभी राज्य हैं, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। सभी राज्यों से सलाह भी मांगी थी। 32 राज्यों में से 29 राज्यों का कहना है कि जो 12वीं क्लास की परीक्षा है उनको कराना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन वहीं 3 राज्य कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो 12वीं क्लास की परीक्षा है उनको रद्द ही कर दिया जाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 3 घंटे ना होकर के 1.5 घंटे में ही पेपर कराया जाए। उन राज्यों के क्या क्या नाम है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम है उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़ और आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम। ये राज्य ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 घंटे ना होकर के 1.5 घंटे में ही बच्चे का पेपर लिया जाए। लेकिन वहीं कुछ राज्य ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 1.5 घंटे बच्चे को काफी कम दिए जा रहे हैं, 3 ही घंटे दिए जाएं। उन 3 राज्यों के नाम है राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना। ये राज्य ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो 1.5 घंटे हैं बच्चों को काफी कम दिए जा रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों ने ये कहा है कि बच्चों को 1.5 घंटे दिए जाए, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देने चाहिए क्योंकि बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वहीं कुछ राज्य ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमारे एग्जाम कराएंगे उसको वैक्सीनेशन के बाद ही कराएंगे। उन राज्यों का नाम है पंजाब, झारखंड और सिक्किम। ये राज्य ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ही एग्जाम को कराना लाजिम है, सही है। लेकिन अब हम नजर डाल लेते हैं 23 मई को जो मीटिंग हुई थी। 23 मई को मीटिंग में क्या क्या कहा गया था। 23 मई को सबसे पहले मीटिंग में कहा गया था कि जो मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं का एग्जाम लिया जाए और 1.5 घंटे का ही एग्जाम लिया जाए जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। उसी के साथ साथ कहा गया था कि 15 जुलाई से 26 अगस्त तक ही एग्जाम कराया जाए और उसके बाद सितंबर में एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये 26 मई को मीटिंग हुई थी जिसमें ये सारे तथ्य रखे गए थे। तो इसी के साथ मेरा आज का मुद्दा खत्म होता है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।